HCL मलांजखंड में श्रमिक विवाद गहराया, श्रमिकों का प्रदर्शन, कंपनी बोली मंजूरी मिलते ही होगी पुनर्नियुक्ति। बालाघाट जिले के मलांजखंड स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में एक बार फिर श्रमिकों की पुनर्नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। दर्जनों श्रमिकों ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए काम पर वापस लेने की मांग की, जबकि कंपनी प्रबंधन ने नए श्रम कानूनों और लेबर लाइसेंस प्रक्रिया में तकनीकी अड़चनों को इसकी वजह बताया है। HCL मलांजखंड में कार्यरत निजी ठेका कंपनी के अर्थ रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिकों ने बुधवार को प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि 16 जून को हुए लिखित समझौते के बावजूद उन्हें अब तक दोबारा काम पर नहीं रखा गया है। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का कहना है कि वर्षों से कंपनी में कार्य करने के बावजूद रोजगार छिन जाने से उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सभी पुराने श्रमिकों की शीघ्र पुनर्नियुक्ति और लंबित मांगों के समाधान की मांग की। वहीं कंपनी प्रबंधन ने इन आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भारत सरकार से कंपनी को 8 माह का नया कार्यादेश प्राप्त हुआ है। कंपनी के महाप्रबंधक राजेश्वर यादव के अनुसार, नए श्रम कानून लागू होने के बाद केंद्रीय श्रम पोर्टल में तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं। नियमानुसार लेबर लाइसेंस के लिए आवेदन समय पर किया गया था, लेकिन पोर्टल 8 महीने के कार्य के लिए भी 5 वर्ष की अवधि का लाइसेंस मांग रहा है, जिसके कारण अनुमोदन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। राजेश्वर यादव का कहना है कि लाइसेंस प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही बिना पूर्व सूचना के कार्य रोक दिया गया, जिससे कंपनी को प्रतिदिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले लगभग 20 वर्षों से कंपनी ने मलांजखंड क्षेत्र में 99% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है तथा स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया है। राजेश्वर यादव, महाप्रबंधक के अर्थ रिसोर्सेज ने कहा कि कंपनी को भारत सरकार से 8 महीने का नया टेंडर मिला है। श्रम विभाग से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होते ही सभी पात्र श्रमिकों की पुनर्नियुक्ति की जाएगी। हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों का रोजगार बनाए रखना और उत्पादन कार्य को जल्द से जल्द शुरू करना है। कंपनी प्रबंधन ने ये भी स्पष्ट किया कि समझौते के अनुसार श्रमिकों का लंबित भुगतान किया जा चुका है। साथ ही श्रमिकों से धैर्य बनाए रखने और कानून को हाथ में न लेने की अपील की गई है। प्रबंधन ने प्रशासन से भी वैधानिक प्रक्रिया के तहत मामले का शीघ्र समाधान कराने का अनुरोध किया है। फिलहाल श्रमिक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि कंपनी का कहना है कि श्रम विभाग से मंजूरी मिलते ही सभी पात्र श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से दोबारा काम पर रखा जाएगा। अब इस पूरे मामले में प्रशासन और श्रम विभाग की अगली कार्रवाई पर सभी की नज़र बनी हुई है। संतोष बिसेन की रिपोर्ट। जैसे अपने आरके रिसोर्स कंपनी में, आरके रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपने क्षेत्रीय कितने मजदूर होंगे? अनुभव के अनुसार से, एक्सपीरियंस के अनुसार से यहाँ पे कितने मजदूर अपने काम कर रहे हैं आज की डेट में? हमारे पास लगभग 99% हमारे पास बालाघाट क्षेत्र के ही लोग हैं। और सर यहाँ से श्रमिकों को क्या दूसरे जगह मतलब प्रमोशन करके भेजा जाता है? आवश्यकता होने पे दूसरे शिफ्ट में आप उनको प्रमोट करते हैं? ऐसी कोई योजना है आपकी? जी करते हैं। तो जैसे हमारे पास किसी ने खलासी में हेल्पर में ज्वाइनिंग किया, उसको हमने किसी को ड्राइवर ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर बनाया है। बहुत लोगों को हमने प्रमोट करके, पास करके उनको उस योग्यता के अनुसार स्किल्ड जॉब दिया है। और हमने तो यहाँ पे लोगों को बोला था कि आप भी अनुभव प्रमाण पत्र करके माइनिंग मेट, ब्लास्टर, फोरमैन का चिट्ठी प्राप्त करिए, सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए। और भी जैसे बाहर के लोग माइनिंग मेट, फोरमैन लेना पड़ता है या ब्लास्टर लेना पड़ता है, आप लोग अगर पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा भारत सरकार से, तो आपको भी HCL में हमारे पास काम मिलने में आसानी होगा, स्किल्ड काम मिलेगा। उससे आपका परिवार का ग्रोथ डेवलप करेगा। ये हमने अपने तरफ से बार बार लोगों को बोला है।